Hello friends, how are you? Today's topic is what is CPU? Work of CPU, parts of CPU and types of CPU. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं CPU के बारे में। CPU क्या होता है, इनमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं और इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न सीरीज में। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी तक हमारा ये वीडियो पहुंचता रहे। तो आगे बढ़ते हैं, हम CPU के बारे में जानते हैं। CPU क्या होता है? सबसे फर्स्ट, in the English language, central processing unit is the central component of computer system. Sometimes it is called microprocessor or processor. It is the brain that runs the show inside of the computer. All function and processor that is done on a computer is performed directly or indirectly by the processor. Obviously, computer processor is one of the most important element of the computer system. CPU consists of transistors that receive input and produce output. In computer, CPU not only of the most amazing of part the PC, but one of the most amazing device in the world of technology. In Hindi language, CPU क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है? CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का एक छोटा सा लेकिन बहुत पूर्ण भाग होता है जो एक चिप के समान होता है। बहुत लोग CPU का मतलब समझते हैं कि जो ये आपका कैबिनेट होता है उसी को हम CPU बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। CPU के अंदर जो मदरबोर्ड लगे होते हैं और उसमें जो प्रोसेसर लगा होता है, जो चिप लगा होता है, उसी को हम CPU बोलते हैं। यह कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, प्रोग्राम के अनुसार परिणाम को प्राप्त करता है। इसके बाद कंप्यूटर कोई आउटपुट प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब कि CPU क्या करता है, कोई भी दिए गए इनपुट को वो पहले समझता है कि इसे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। यह इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यानी कि प्रोसेस करता है, तभी कोई हमें परिणाम स्वरूप कोई भी चीज प्राप्त होता है। CPU एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, लेकिन जिस प्रकार मनुष्य का दिमाग मनुष्य के लिए जरूरी होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर का CPU कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है। इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा गया है। कंप्यूटर में प्रत्येक इनपुट का आउटपुट प्राप्त करने के लिए CPU से होकर गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी चीज इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, अगर हमको उसका रिजल्ट चाहिए होगा तो वो जो हमारा डेटा है वो CPU से होकर के ही गुजरता है। जैसे आपको कंप्यूटर में दो नंबर जोड़ने के लिए कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तब सबसे पहले कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर में दो नंबर इनपुट करते हैं जिसे हम जोड़ना चाहते हैं। अब कीबोर्ड कंट्रोलर यानी कि जो मदरबोर्ड में कीबोर्ड कंट्रोलर होता है उन दो नंबरों को बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। मतलब कहने का कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, तो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज आता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, मशीन लैंग्वेज के बारे में, तो कृपया कमेंट में हमें कमेंट करें कि हम आगे इस वीडियो को बना सके। आगे बढ़ते हैं। जब ये कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है तब क्या करता है, ये दो नंबर को CPU तक पहुंचेगा। तब CPU का भाग अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इन दोनों नंबर को जोड़कर कंप्यूटर डिस्प्ले पर दिखा देता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU जिम्मेवार होता है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी चीज कार्य करने के लिए देते हैं तो सारा कार्य CPU पर ही निर्भर होता है। आगे CPU के भाग के बारे में हम देखते हैं। पार्ट्स ऑफ CPU में कौन कौन से भाग होते हैं? जैसा कि हम सभी ने आप लोग को बताया है
कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को प्रोसेस करता है। इसके पश्चात ही कंप्यूटर कोई परिणाम दिखा पाता है। सीपीयू के इन कार्यों को करने में सीपीयू के कुछ प्रमुख उपकरण सहायता करते हैं, जो कि सीपीयू के भाग होते हैं, जिसे ही हम पार्ट्स ऑफ सीपीयू कहते हैं। मुख्यतः सीपीयू में 3 भाग होते हैं। पहला अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब ALU, सेकंड CU कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट MU। बारी बारी से हम इस तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को संक्षेप में हम ALU कहते हैं। यह सीपीयू का प्रमुख भाग होता है। यह अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को करने के लिए जिम्मेवार होता है। मतलब कि कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन या फिर लॉजिकल फंक्शन, जैसे वैसा फंक्शन जिसे हम लॉजिक के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट के द्वारा कार्य करते हैं। जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, लॉजिकल हाँ या ना जैसे कार्यों को प्रोसेस सीपीयू के भाग अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लॉजिकल कार्य के अंतर्गत सिलेक्ट करना, मैच करना आदि भी सीपीयू के इसी भाग का कार्य होता है। सामान्यतः भाषा में कहें तो ALU का कार्य अरिथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम CU के बारे में, यानी कि CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों और घटनाओं को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में होने वाली सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है। इसके अलावा यह कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच तालमेल बनाता है, जिसके कारण इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का परिणाम आउटपुट डिवाइस पर प्राप्त होता है। चूंकि कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है, इसलिए इसे हम कंप्यूटर मैनेजर भी कहते हैं और इसीलिए इसे हम कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। द थर्ड वन एंड लास्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका कार्य कंप्यूटर में आवश्यक निर्देश, प्रोग्राम, कमांड, परिणाम को इकट्ठा करना होता है, मतलब कि उसे स्टोर करना होता है। यह भी सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए प्राप्त इंस्ट्रक्शन को पहले मेमोरी में रखा जाता है, जिसके बाद मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद परिणाम को फिर से मेमोरी में रखा जाता है ताकि यूजर इसका उपयोग कभी भी कर सकता है। इन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी का उपयोग करता है। अनप्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए रैम का उपयोग होता है, जो एक अस्थायी मेमोरी है। वह प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन यानी परिणाम को रोम में रखता है, जो एक अस्थायी मेमोरी होता है। इस मेमोरी में रखा गया डेटा हमेशा के लिए रह जाता है, जिसका इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। विशेष रूप से रैम और रोम पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। डिफरेंस भी जानेंगे कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि टाइप्स ऑफ सीपीयू के बारे में, यानी कि सीपीयू में कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है सिंगल कोर सीपीयू, सेकंड वन ड्यूअल कोर सीपीयू एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज क्वाड कोर सीपीयू। कहने का मतलब सिंगल कोर प्रोसेसर मतलब कि एक बार में ये एक ही कार्य करता है। इसमें मल्टी कार्य करने का सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। ये बहुत पहले यूज किया जाता था। ड्यूअल कोर सीपीयू, ड्यूअल कोर आप लोगों ने किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर फोन वगैरह में देखे होइएगा ड्यूअल कोर प्रोसेसर। ड्यूअल कोर मतलब इसमें 2 कोर का प्रोसेसर लगा रहता है। ये एक बार में मल्टी कार्य कर सकता है। ये सिंगल कोर से ज्यादा एफिशिएंसी और जल्दी कार्य करता है। द थर्ड वन इज क्वाड कोर, यानी कि इसमें 4 प्रकार के कोर लगे होते हैं और ये ज्यादा जल्दी से जल्दी कार्य को करता है और एक बार में अधिक कार्य को कर सकता है। क्वाड कोर सिंगल कोर और डबल कोर से ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा ताकतवर होता है। इसका ज्यादातर यूज बड़े बड़े कार्यों को जल्दी से
करने में किया जाता है। तो दोस्तों, आज आप सभी ने देखा कि CPU क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, CPU कार्य कैसे करता है इत्यादि। आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल लर्न श्रीज। थैंक यू। नमस्कार।